नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 10 विषय हिंदी अध्याय 3 सेनापति के 2 छंद बता दिए थे। आज के वीडियो में तीसरा छंद लेते हैं जो सेनापति द्वारा लिखित है। इस छंद में जो है कवि ने वर्षा ऋतु में सावन मास के महीने का दिखाई देने वाला जो दृश्य है, तो वो दृश्य एक नारी अपनी एक सखी से उस दृश्य के बारे में बता रही है और अपनी मनोदशा प्रकट कर रही है। तो जानिए इस मनोदशा में एक नारी किस प्रकार एक सखी से कह रही है, अपनी मनोदशा प्रकट कर रही है। देखिए, दामिनी दमक सूरचाप की चमक श्याम। एक नारी अपनी सखी से कह रही है, हे सखी, देखो सखी, दामिनी दमक सूरचाप की चमक श्याम। यानी सावन मास में जो बिजली चमक रही है, सावन मास में जब बरसात का मौसम होता है तो उस समय किस प्रकार बिजली चमक रही है, सूरचाप की चमक। और उधर देखो इंद्रधनुष जो है अपनी छटा विविध रंगों द्वारा बिखेर रहा है। सूरचाप यानी इंद्रधनुष। यानी सखी, एक नारी सखी से कह रही है, हे सखी, देखो आकाश में किस प्रकार बरसात के मौसम में, सावन के मौसम में बिजली चमक रही है और इंद्रधनुष अपनी विविध रंगों से छटा बिखेर रहा है। घटा की चमक अति घोर घनघोर ते। घटा की चमक अति घोर घनघोर ते। यानी किस प्रकार आकाश में घटाएं छाई हुई है और घटा जो घने बादल हैं उनकी जो गर्जन है वो हमें डरा रही है। अति घोर घनघोर थे, काले काले बादल जो हैं उनमें जो गर्जन हो रही है वो उससे हमें डर लग रहा है। इस प्रकार की बात एक नारी अपनी सखी से कह रही है सेनापति के वर्णन अनुसार। कोकिला कलापी कल कूंजत है जित तित। तो बस सावन का महीना आता है और रिमझिम बारिश होती रहती है, तो उस समय एक नारी बता रही है उस दृश्य को कि कोकिला कलापी कल कूंजत है जित तित। यानी किस प्रकार जो कोयल और मोर हैं वो अपनी मधुर आवाज़, मधुर ध्वनि निकाल रहे हैं इधर उधर। चित तित यानी इधर उधर जो है कोयल और मोर मंद और मधुर स्वर इधर उधर सुनाई दे रहे हैं। इनके स्वर कोयल और मोर के। सीकर तय शीतल समीर की जकोर तय। सीकर तय शीतल समीर की जकोर तय। यानी इस सावन मास के महीने में जब बरसात होती है तो उस समय ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो शीतल पवन, शीतल समीर यानी शीतल पवनें किस प्रकार हमारे मन को आनंदित कर रही है और हमारे मन को बेचैन कर रही है। सेनापति आवन कयो है मन भावन सुन। तो नारी कह रही है सेनापति के वर्णन अनुसार अपनी सखी से कि हे सखी, आवन कयो है मन भावन सुन। क्या मेरे प्रिय ने मुझे बुलाया है और मुझे मिलने के लिए बुलाया है कि आवन, और मेरे जो प्रिय हैं वो आने को कह रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। आवन कयो है मन भावन सुन। लाग्यो तरसावन विरह जोर जूर जोर तय। लाग्यो तरसावन विरह जूर जोर तय। तो इसमें सखी, वो नारी कह रही है अपनी सखी से कि हे सखी, कि मेरे प्रिय है जो मेरे पास आने के लिए कह रहे हैं। तो इस बात को सुनकर नारी कह रही है, हे सखी, मेरा जो मन है वो मन
वियोगी जो मन है, वियोगी जो हृदय है, वो मतलब मिलने के लिए, अपने प्रिय से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। आओ सखी सावन मदन सर सावन, यानी इस प्रकार जो सावन का महीना है कि हे सखी, सावन का जो महीना है, सावन का महीना मदन सर सावन, यानी अपने प्रिय से मिलन की इच्छा जगाने वाला ये सावन का महीना आ गया है। लाग्यो है बरसावन सलील चौं औरते, और इस प्रकार सावन के महीने में चारों ओर बरसात की बूंदें जो है वो चारों ओर बरस रही हैं। इस प्रकार से ये बताया गया है। तो ये जितना भी इसमें बताया है, एक नारी अपनी सखी से कह रही है कि किस प्रकार बरसात के मौसम में जो सावन महीने आता है तो उसमें जो दृश्य होता है प्रकृति का, वो बहुत ही आनंदित होता है, मन को बेचैन कर देता है। तो उसमें एक नारी एक अपनी सखी से अपने मन की दशा को इस छंद के अंदर बता रही है। तो इस छंद को आप नोटबुक में नोट कर लेंगे, और इसमें थोड़े से जो शब्द हैं उनके अर्थ में बता देता हूँ। नामिन यानी बिजली, दमक यानी चमक, सूरचाप यानी इंद्रधनुष, श्याम यानी काली काली घटा, काली घटा की चमक, झमक यानी गर्जन, घोर यानी भयंकर, घनघोर अति भयंकर, कोकिला कोयल, कलापी मोर, कलकूंजत यानी अपनी मधुर और मंद ध्वनि निकाल रहे हैं। जित चित्त यानी जित चित्त यानी इधर उधर, इधर उधर। सीकरते शीतल समीर, यानी जो बरसात के मौसम में जो हवाएं चलती है वो शीतल पवनें होती हैं, शीतल पवनें। चकोरते यानी बहुत ही हमारे शरीर को, मन को बहुत ही झकझोर रही है, बेचैन कर रही है। आवन कहो है मन भावन सो, मन को भाने वाले, मन को भाने वाले। लाग्यो तरसावन, तरसावन यानी बेचैन करना। विरह यानी वियोगी। हृदय, हृदय जो है वियोगी हृदय है, वो मन को तरसा रहा है, तरसाना। सखी सावन, सावन यानी सावन का महीना, सावन। मदन सर सावन यानी एक नारी अपनी सखी को कह रही है कि ये जो सावन का महीना है जो मिलन की इच्छा जगा रहा है। लाग्यो है बरसावन, बरसावन यानी बरसना। सलील चौं औरतें, चारों तरफ। चारों तरफ जल बरस रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको नोटबुक में नोट कर लेंगे और इनके शब्दार्थ भी ध्यान देंगे और इसको घर पर पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं इसका अगला छंद लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।